नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। दीपेश बरगले और मैं आपको दिन भर की खबरें बताएंगे, लेकिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर यही है कि चुनाव आयोग की तरफ से कल चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। लोकसभा के जो चुनाव है वो 7 चरणों में होंगे। सबसे ज्यादा सीटें फर्स्ट फेज में होंगी और सबसे कम सीटें फेज 5 में होंगी। कुल मिलाकर के 1 जून तक 7 चरणों में चुनाव संपन्न कराए जाएंगे और 4 जून को रिजल्ट आएगा। आइए डिटेल में आपको दिखाते हैं कब, कहां, कैसे चुनाव होने। रिपोर्ट देखिए। बज गया चुनावी महासमर का बिगुल। 80 दिन, 7 चरण, 543 सीट, किसकी जीत? 97 करोड़ वोटर, एनडीए इंडी में टक्कर। ईवीएम पर इलेक्शन कमीशन का शायराना अंदाज। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ने 2024 लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। देश भर में कुल 7 चरणों में चुनाव करवाए जाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि लोकसभा की 543 सीटों पर 7 चरण में वोटिंग होगी, जिसमें पहले चरण में 19 अप्रैल को 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में 26 अप्रैल को 13 राज्यों की 89 सीटों पर मतदान होगा। 7 मई को तीसरे चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। चौथे चरण में 13 मई को 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग होगी। 5वें चरण में 20 मई को 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान होगा। वहीं छठे चरण में 25 मई को 7 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग होगी। और आखिरी चरण यानी 7वें फेज में 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होगा। और फिर 4 जून को 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। We'll do it in 7 phases. Phase 1 will start from 20th March notification, 5 days from now, and date of poll would be 19th of April, and counting on 4th. और अगर पूरी फेज वाइज हम पिक्चर दें, ये भी एक अच्छी स्नैपशॉट है, जिसमें फेज 1 में 102 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फेज 2 में 89, फेज 3 में 94, फेज 4 में 96, 49, 57, 57। तो इसमें वेदर और हर चीज का ध्यान रखते हुए काफी सोचने के बाद ये शेड्यूल बनाया गया है। दुनिया की इस सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया में 97 करोड़ वोटर्स वोट करेंगे। 1 करोड़ 82 लाख लोग पहली बार वोट डालेंगे। 21 करोड़ 50 लाख युवा मतदाता हैं। 49 करोड़ 72 लाख पुरुष मतदाता हैं। महिला मतदाताओं की संख्या 47 करोड़ 15 लाख है। वहीं 55 लाख ईवीएम का इस्तेमाल होगा। 10 लाख 50 हजार पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 1 करोड़ 50 लाख चुनाव अधिकारी और सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। We have 97 crore registered voters, more than the combined voters of a few continents put together, America, Europe, over 10.5 lakh polling stations. And कितने लोग उसको कंडक्ट करते हैं? 1.5 crore polling officials and security officials conduct those elections. More than 55 lakh EVMs, 4 lakh vehicles. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने चुनाव की तारीखों, उसके चरणों और तैयारियों का जिक्र करते हुए चुनाव में 4 चुनौतियां भी बताई। मुख्य चुनाव आयुक्त बोले कि 4M से निपटना होगा, यानी मसल्स, मनी, मिस इंफॉर्मेशन, MCC। इस सारी चीज को करने में हमारे सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं। 4 चैलेंजेस हमारे पास हैं। 4Ms, मसल, मनी, मिस इन्फॉर्मेशन एंड MCC वायलेशंस। और इसी के संदर्भ में पूरा जो प्रोसेस अब आज से शुरू होगा और जब तक चुनाव खत्म होगा,
तो इलेक्शन कमीशन का अधिकांश समय इन्हीं 4 चीजों में लगने वाला है कि हाउ टू कंट्रोल। इतना ही नहीं, चुनाव से जुड़ी वार्ता के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का शायराना अंदाज भी नजर आया। अपनी स्पीच के आखिरी हिस्से में राजीव कुमार ने ईवीएम पर भी बात की। जो लोग ईवीएम में खामी निकालते हैं उन पर कटाक्ष करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने कुछ लाइनें सुनाई। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। यानी लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 4 जून को इंतजार खत्म हो जाएगा जब लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन चुनाव की तारीख का बिगुल बजते ही राजनीतिक दल भी अपनी अपनी जीत का दावा ठोकने में जुट गए हैं। भाजपा की आंधी चल रही है, तूफान चल रहा है और उस तूफान में सब परेशान हैं। इसलिए अब की बार 400 पार, फिर एक बार प्रचंड बहुमत की मोदी सरकार। इस बार के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और मैं प्रदेश के सभी लोगों से कहूँगी कि बहुत सोच समझ के इस बार चुनाव अपना वोट डालें, क्योंकि यह चुनाव जो है यह उत्तर प्रदेश की दिशा बदलने का काम करने वाला है। चुनाव आयोग किसी पक्ष का ना होना चाहिए। हमें ये बात इसलिए कहना पड़ते है कि पिछले कई चुनाव में हमने देखा है कि आचार संहिता, जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट कहते हैं हम लोग, जो चुनाव ऐलान होने के बाद देश में चालू हो जाते हैं, बहाल हो जाते हैं, उस समय आम वोटरों को लुभाने के लिए आज सत्तारूढ़ पार्टी और खासकर देश की प्रधानमंत्री कभी कभी इसका बेजा इस्तेमाल करते हैं। हम पूरी तरह से तैयार हैं और दिल्ली के अंदर 7 सीटों पर ये गठबंधन चुनाव जीतेगा। दिल्ली के अंदर एक बड़ा बदलाव इस बार होने जा रहा है। 2024 लोकसभा चुनाव में टक्कर एनडीए और इंडी के बीच है। एनडीए ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है तो इंडी ब्रिगेड मोदी सरकार को हराने का दावा कर रही है। लोकसभा चुनाव के दिन उंगली पर है। चुनाव आयोग तैयार है। आचार संहिता लागू हो चुकी है। 4 चरण के चुनावी रण के बाद 4 जून परिणाम का दिन होगा और उस दिन पिक्चर साफ हो जाएगी कि जनता जनार्दन ने किसे अपनी सरकार चुना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चुनाव आयोग ने एक तरफ जहां चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया, वहीं इसी चुनाव तारीखों पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। कुछ राजनीतिक दल अब इस पर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर भी अब नाराजगी देखने को मिल रही है। देखिए रिपोर्ट। देश भर में लोकतांत्रिक त्योहार यानी चुनाव का दौर जारी है। चुनाव आयोग की ओर से तारीखों के ऐलान के बाद पूरे देश में आचार संहिता लागू हो चुकी है। देश भर की 543 लोकसभा सीटों पर 7 चरणों में चुनाव